का मतलब जिंदा हिंदुस्तान सुनो। जो कफन बांध कर निकले थे, मैदान छोड़कर नहीं गए, दे दिए प्राण अपने लेकिन सौगंध तोड़ कर नहीं गए, बन गए नींव के पत्थर जो उन बलिदानों का वंदन है। प्रभु राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है। जो शपथ उठाई थी तुमने, हमने वो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, गंगा यमुना की बारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, गंगा यमुना की बारी है। सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है। देखिए, मेरी इन दिनों पिछले दिनों एक कविता हुई जो विविध नामों से वायरल होकर के दूसरे लोगों तक पहुंची, देश और दुनिया में पहुंची। लेकिन उसकी दो पंक्तियां, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में होता है, केवल महाराणा प्रताप के जीवन में नहीं था। हर व्यक्ति कोई ना कोई युद्ध लड़ता है, वो कैसी भी समस्याएं हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति के जीवन में रही होती है। और मेरा मानना है, इन युद्धों की चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। जो युद्ध से भाग गए होंगे उनके इतिहास नहीं लिखे जाते, वो शिलालेख नहीं गढ़े जाते उनके। महाराणा प्रताप को इसीलिए याद करते हैं कि घास की रोटियां खा ली, बच्चे बलिदान हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने समर नहीं छोड़ा, इसलिए महाराणा प्रताप का नाम है। पिछले दिनों पिछली राजनीति में, विगत राजनीति के कई दशकों में एक समीक्षा हुई दिल्ली में बैठ करके। राजनीति के बड़े लोगों ने एक शोध किया, कि एक समीक्षा की, एक चर्चा की कि अकबर महान थे या प्रताप महान था। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं साहब, यदि महानता का मापदंड पड़ोसी राज्य की भूमि का बलात् अधिग्रहण करना रहा हो तो अकबर महान थे। यदि महानता का मापदंड दिल्ली की गलियों में हिंदू बेटियों के साथ मीना बाजार सजाना रहा हो जबरन, तो अकबर महान थे। और यदि महानता का मापदंड घास की सूखी रोटियां खा करके अरावली के जंगलों में, बंडोली के जंगलों में, अरावली की चोटियों पर क्रांति की, राष्ट्र प्रेम की मशाल को जलाना रहा हो, तो प्रताप महान था, प्रताप महान है, प्रताप महान रहेगा। प्रताप है क्या? महाराणा होने का मतलब एक अभय अभियान सुनो। महाराणा होने का मतलब एक अभय अभियान सुनो। महाराणा होने का मतलब होता स्वाभिमान सुनो। महाराणा होने का मतलब देश प्रेम का गान सुनो। महाराणा होने का मतलब बलिदानी दिनमान सुनो। महाराणा होने का मतलब बलिदानी दिनमान सुनो। महाराणा होने का मतलब फौलादी चट्टान सुनो। महाराणा होने का मतलब आजादी की तान सुनो। महाराणा होने का मतलब होता स्वाभिमान सुनो। महाराणा होने का मतलब प्राणों में तूफान सुनो। महाराणा होने का मतलब जिंदा हिंदुस्तान सुनो। महाराणा होने का मतलब जिंदा हिंदुस्तान सुनो। हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम जिसके हम गीत गाते हैं वो अक्षुण्ण है आज भी, और आज भी हमारे बेटे सरहदों पर खड़े हैं। आज हमारी चोटियां, हमारे शिखा और सूत्र दोनों संरक्षित हैं, वो महाराणा प्रताप के कारण से हैं। उनका पुण्य स्मरण करते हैं। आइए दोस्तों, पिछले दिनों हमने और देश के सारे कवि, एक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का था, संस्कृति मंत्रालय का, जो प्रिय अभय निर्भीक के नेतृत्व में चल रहा था। देश के सारे कवियों ने वहां बारी बारी से काव्य पाठ किया और लगातार वो श्रृंखला चली। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कैसी लगी हमें? हिंदू समाज कैसा सोचता था 5 शताब्दियों, और विशेष रूप से हम फक्र करते हैं, हम उस वंश परंपरा से हैं। भगवान राम की वंश परंपरा ही महाराणा प्रताप की वंश परंपरा, और उसके सब लोग आप यहां बैठे हैं। मैं फक्र करना, देखिए जो जातिगत बातें होती हैं वो होती हैं, लेकिन किसी देश में, किसी जाति में सब लोग एक जैसे नहीं होते। सब जातियों में अच्छे लोग होते हैं, सब जातियों में बुरे लोग भी होते हैं। फक्र करना, 500 वर्षों के अंधेरे को चीर दिया एक व्यक्ति ने। लो स्वाभिमान के सूरज ने सारा अंधियारा छांट दिया। वो महाराणा प्रताप ने छांटा, वो समर लड़ा, वो योगी आदित्यनाथ ने समर लड़ा, वो केंद्र में बैठ करके नरेंद्र मोदी ने भी समर लड़ा। लो स्वाभिमान के सूरज ने सारा अंधियारा छांट दिया। जो पग में पड़ी गुलामी की सब जंजीरों को काट दिया। जो पग में पड़ी गुलामी की उन जंजीरों को काट दिया। गर्वित हैं राम भक्त सारे, हर्षित तीनों ही लोक हुए। मिट गए शोक सब सरयू के, मन पावन प्राण अशोक हुए। आह्लादित दसों दिशाएं हैं, रघुनंदन के जयकारे हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में सबके प्रभु राम पधारे हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में
भाई सतपाल राणा जी बैठे हैं, जो बस से यात्रा करके गए और दर्शन करके लौटे रामलला का। वर्षों के बाद अयोध्या में मेरे प्रभु राम पधारे हैं। और भूलना मत वो गोलियां जो चली थी अयोध्या में का कोठारी बंधुओं का बलिदान, कि ये उत्सव उनके आंगन में कुछ खुशियां लेकर आया है, जिनने इस दिन की खातिर ही अपना सर्वस्व लुटाया है, जो कफन बांध कर निकले थे, मैदान छोड़कर नहीं गए, दे दिए प्राण अपने लेकिन सौगंध तोड़कर नहीं गए, दे दिए प्राण अपने लेकिन सौगंध तोड़कर नहीं गए। सीने पर गोली खाकर जो दुशासन से टकराते थे, जय श्री राम के घोषों से धरती आकाश गुंजाते थे, बन गए नींव के पत्थर जो उन बलिदानों का वंदन है। प्रभु राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है, प्रभु राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है। जिनका प्रभु में विश्वास अटल, ये क्या थी प्राण प्रतिष्ठा, जिनका प्रभु में विश्वास अटल, साकार उन्हीं की निष्ठा है। ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है, ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है। जो शपथ उठाई थी तुमने, वो दिवंगत वो शहीद कार सेवकों को प्रणाम निवेदित करना और एक सूचना वहां तक पहुंच जाए आपकी तालियों से कि जो शपथ उठाई थी तुमने, जो शपथ उठाई थी तुमने, हमने वो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, गंगा यमुना की बारी है, सरयू की पीड़ा दूर हुई, गंगा यमुना की बारी है। सौगंध राम की खाई थी, सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है, सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है, जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है। जो भूली हुई अयोध्या, जो भूली हुई अयोध्या थी, अरे भैया प्रणाम, जो भूली हुई अयोध्या थी, वो अयोध्या मैंने भी देखी है। मेरे पिताश्री स्वर्ग में होंगे, इस सपने को लेते लेते चले गए। वो आंदोलन आप सबके सामने जो पिताजी ने जिया आप जानते होंगे। मैं उन्हें जीवित शहीद मानता था। हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई, उनकी नौकरी प्रभावित हुई, उनके घर के काम प्रभावित हुए, लेकिन एक ही सपना था, राम मंदिर का सपना साकार कैसे ही हो जाए। वो अब बन रहा है, वो बनते हुए नहीं देख पाए, निर्णय तो आ गया था उनके सामने, तो प्रभु ने वो पार उतारी है। जो शपथ हमारे सतपाल राणा जी तब भी गए थे कार सेवा में, जो शपथ उठाई थी तुमने, प्रभु ने वो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, यमुना गंगा की बारी है, सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। जो जन्मभूमि थे राघव की, मंदिर भी वहीं बनाया है। जो भूली हुई अयोध्या थी, अब भूली नहीं समाती है। कौन कौन गए प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या, जरा मुझे बता दें, जो देख करके आए नहीं तो टीवी के स्क्रीन से देखा होगा। जो भूली हुई अयोध्या थी, वरना आप कभी जाओ, वहां जाना हो इन दिनों तो प्रिय अभय थोड़ी सी सुविधा से आपको दर्शन करा देंगे। जो भूली हुई अयोध्या थी, अब भूली नहीं समाती है। क्या सजी हुई है दुल्हन सी, इतराती है इठलाती है, हर महल अटारी आंगन पथ घर द्वार सजाए बैठी है। श्री राम लला के स्वागत में ये पलक बिछाए बैठी है। ढोलक मृदंग मन में उमंग भावों का अमृत छलका है। ये अवधपुरी है राघव की या इंद्रदेव की अलका है, ये अवधपुरी है राघव की या देवराज की अलका है। खोया गौरव वैभव पाकर ये अद्भुत और अनन्य हुई, भक्तों के जीवन धन्य हुए, सरयू की धारा धन्य हुई, भक्तों के जीवन धन्य हुए। सब परम सखा हैं रघुवर के, केवट निषाद सब प्रभु के हैं। अपने वो जो रामचरितमानस फूंक रहे वहां तक संदेश जाए। सब परम सखा हैं रघुवर के, केवट निषाद, अपने भक्तों के कष्ट क्लेश और दुख विषाद सब प्रभु के हैं। अपने भक्तों के कष्ट क्लेश और दुख विषाद सब प्रभु के हैं। तो सबके मन में बसने वाले पावन गुणधाम सभी के हैं। सबके दुख को हरने वाले वो शोक विराम सभी के हैं। और हम जन्म से लेकर के भोर की बेला से संध्या तक राम राम का संबोधन करते हैं। तो जो सबके मन में बसने वाले, सबके मन में बसने वाले पावन गुणधाम सभी के हैं। सबके दुख को हरने वाले वो शोक विराम सभी के हैं। आरंभ सभी के हैं वो ही, अंतिम परिणाम सभी के हैं। शबरी को मां कहने वाले मेरे प्रभु राम सभी के हैं। शबरी मैंने कहा कि जीवन में संघर्ष होता है, और युद्ध से यदि राम पीछे हटे होते, युद्ध से प्रताप पीछे हटे होते, युद्ध से शिवाजी पीछे हटे होते, युद्ध से झांसी की रानी पीछे हटी होती, युद्ध से आजाद पीछे हटे होते, तो आज आप उनके नाम नहीं जानते। दो पंक्तियां आपको सौंपता हूं,
देश और दुनिया में वायरल हुई, कई बार कई दूसरे नामों से लोगों ने लोगों तक पहुंचाया, लेकिन पहुंची तो सही। वो पंक्तियां पढ़ता हूं, घबराना मत, कोई चुनौती आए आपको लगे कि बुरा वक्त आ गया, वो बुरा वक्त नहीं है। समझ लीजिए यदि कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, तो समय आपके किसी बड़े सुयश की प्रतीक्षा कर रहा है। उससे घबराना मत कि युद्ध नहीं, उल्टी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन उल्टी बात आपको समझ आ जाए तो तालियां उठाना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े भागे होंगे। और दूसरी पंक्ति पर आपकी मोहर लग जाएगी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तुमसे नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा। जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन। और वो युद्ध उनका था, एक युद्ध आपकी पीढ़ी लड़ रही है, जो बेरोजगारी की हो, किसी भी चीज की हो, अपना अपना युद्ध सभी में, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। महाराणा प्रताप नहीं आएंगे, आप उनकी प्रशस्तियां गाएं, लेकिन हमारी पीढ़ियों को पढ़ करके प्रमाणित करना होगा अपना शौर्य। अब तलवारों का नहीं, अब कलम का युग है। तब कहना चाहता हूं, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता, फक्र करना अपनी वंश परंपरा पर, अपने पूर्वजों पर जो बात के धनी थे। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, इसमें युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा। जीवन एक संग्राम नहीं है। और मातृशक्ति छोटी बहन बबीता बैठी है, पंक्तियां सौंपता हूं। हर रिश्ते की कुछ कीमत है, कोई रिश्ता हो, पति का, पत्नी का, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का, मित्र का, या प्रेमी प्रेमिका का, कोई रिश्ता हो, प्रेम का रिश्ता हो, किसी प्रकार का, हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ी नियति के कारण। सीता को भी अग्नि परीक्षा, वन को पुनः गई वैदेही। निरपराध निर्दोष अकारण, जीती रही उम्र भर बनकर। त्याग और संघर्ष उदाहरण, निज पुत्रों को लिए गर्भ में। वन का कष्ट स्वयं ही झेला, अपने बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। अपने बल पर, और तालियां तो अगली पंक्ति पर उठे, अपने बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़ कर जो लाए थे, धनुष तोड़ कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा। जीवन एक संग्राम नहीं।